हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल एडू संकल्प पे। दोस्तों मैं प्रिंस महेश्वरी। जैसे कि हमारी करंट अफेयर्स की वीकली डिस्कशन सीरीज चलती है, तो आज हम डिस्कस करेंगे जुलाई मंथ के फर्स्ट वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है, तो देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट है हमारी वीडियो में, हमारे करंट अफेयर्स में। ठीक है, फॉर द ऑल अपकमिंग एग्जाम्स। ठीक है जी, और डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एंड हमारे इंस्टाग्राम चैनल इंस्टीट्यूट संकल्प से जुड़िए, ताकि आपको डे बाय डे करंट अफेयर्स मिलते रहें डेली। और द वीकली जो हमारी सीरीज रहती है वो हम डिस्कस कर ही रहे हैं। ठीक है जी, तो वो आपको यूट्यूब के माध्यम से मिले रही है। सो स्टे कनेक्टेड विद अस, वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मिस ना हो। तो लेट्स स्टार्ट। When is नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेटेड? नेशनल डॉक्टर्स डे कब होता है जी? तो डॉक्टर्स की सर्विसेज को कमेमोरेट करने के लिए, ठीक है जी, जो डॉक्टर्स का कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, जो उनकी सर्विसेज है, उसको कमेमोरेट करने के लिए जो नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट होता है। तो ऑप्शन देखते हैं जी, जुलाई 5th, जुलाई 4th, जुलाई 2nd या जुलाई 1st। तो दोस्तों जो नेशनल डॉक्टर्स डे होता है जी, वो होता है ऑप्शन 4th, जुलाई 1st को। ठीक है जी, अगला देखते हैं। Who is appointed as the chairman of CBDT? CBDT के चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है जी, सो ऑप्शन देखते हैं, रवि अग्रवाल, नितिन गुप्ता, नवीन चंद्रा या राजीव महर्षि। सो जो आपको ये इमेज दिख रही है जी, तो ये किसकी इमेज है? इज रवि अग्रवाल। तो CBDT के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं रवि अग्रवाल। ठीक है जी, अगला देखते हैं। विच स्टेट रिसेंटली सेलिब्रेटेड हूल दिवस? हूल दिवस कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट हुआ रिसेंटली? ऑप्शन देखते हैं, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड या कर्नाटक। सो दोस्तों ये हूल दिवस है, ये होता है जी इंडियन स्टेट ऑफ झारखंड में सेलिब्रेट। ठीक है, तो हूल दिवस क्या है जी? झारखंड के लगभग 400 विलेजेस के लगभग 50,000 लोगों ने मिलके, ठीक है जी, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट किया था, विद्रोह किया था, लड़े थे, खड़े थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो इसको कमेमोरेट करने के लिए हूल दिवस मनाया जाता है। कहां पे? झारखंड में। ठीक है जी, तो झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। अगला देखते हैं, व्हाट इज सेबेक्स 2? सेबेक्स 2 क्या है जी? रिसेंटली न्यूज में था। सेबेक्स 2 क्या चीज है? ऑप्शन देखते हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग, पावरफुल क्रायोजेनिक इंजन, पावरफुल नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव या इंडिजीनियस रॉकेट फॉर इसरोज गगनयान मिशन। ठीक है जी, सो जो सेबेक्स 2 है दोस्तों, दिस इज द पावरफुल नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव। ठीक है जी, सेबेक्स 2 एक बॉम्ब है जो कि बहुत पावरफुल बॉम्ब है, जो वर्ल्ड के टॉप पावरफुल बॉम्ब्स हैं उसमें इसका नाम शुमार हुआ है जी सेबेक्स 2 में। और ये नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब है। ठीक है जी, नॉन न्यूक्लियर, बहुत ही घातक। ठीक है, जो नॉर्मल हमारे TNT वगैरह जो नॉर्मल एक्सप्लोसिव रहते हैं उससे मल्टीपल फोल्ड, मल्टीपल टाइम्स ज्यादा पावरफुल है। कौन सा? सेबेक्स 2। तो ये इंडिया ने डेवलप किया जी, दिस इज अ पावरफुल नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव। ठीक है, अगला देखते हैं। Which is the first nation to prepare the list of fauna covering 1,04,561 species? ठीक है जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फोना समझते हैं। फोना होते हैं जी, फोना इज एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। ठीक है जी, जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, किसी पर्टिकुलर रीजन के, किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में पाए जाने वाले, ठीक है जी, उन्हें हम बोलते हैं फोना। जैसे पैंडास हम देखते हैं, हम कहाँ पे पाया जाता है? पैंडा पाया जाता है चाइना में। ठीक है जी, अगर हम देखें कि स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं हायर हिमालयन रीजन्स में, है ना। पोलर बियर्स पाए जाते हैं आर्कटिक रीजन में, है ना, नॉर्थ पोल पे। पेंगुइन्स पाई जाती हैं साउथ पोल पे, अंटार्कटिक रीजन में। ठीक है, ओरंगटून्स पाए जाते हैं खास करके इंडोनेशिया में, जो इंडोनेशिया के रेन फॉरेस्ट है वहां पे। तो जनरली फोना क्या है? किसी पर्टिकुलर रीजन के पर्टिकुलर एनिमल्स। ठीक है जी, स्पीसीज वहां की। तो दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने अपने पूरे फोना की लिस्ट अपडेट की है? तो ऑप्शन देखते हैं, चाइना, US, जापान एंड इंडिया। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, इंडिया। ठीक है जी, जो हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव, उन्होंने इसकी जानकारी दी है। तो इंडिया ने ये प्रिपेयर की लिस्ट। डन, 1,04,561 स्पीसीज। अगला देखते हैं, विनर ऑफ ऑस्ट्रियन ग्रां प्री 2024। ठीक है जी, रिसेंटली ऑस्ट्रियन ग्रां प्री हुई। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना, इट इज इन यूरोप। तो ऑस्ट्रियन ग्रां प्री
फॉर्मूला 1 कार रेसिंग ये किसमें होती है जी? फॉर्मूला 1 कार रेस। डन। तो ऑप्शन देखते हैं जी, जॉर्ज रसल, लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टेपन या चार्ल्स लेक्लेरिक। तो सभी के माइंड में जो पहला नाम आता है वो मैक्स वर्स्टेपन आता है, क्योंकि ऑलमोस्ट रेसेस कौन जीतता है? मैक्स वर्स्टेपन। लेकिन ऑस्टिन ग्रांड प्री किसने जीती है? जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जॉर्ज रसल। ठीक है जी, जॉर्ज रसल। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो इमेज में जो ये पर्सन है तो ये कौन है? देखते हैं जी, नवीन चंद्र झा, रचिंदर खन्ना, एमआर कुमार या बीएन गंगाधर। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है नवीन चंद्र झा। ठीक है जी, अगला, व्हेन इज इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे ऑब्जर्व्ड। हर साल इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे कब होता है जी? ऑप्शन देखते हैं, जुलाई 2, जुलाई 3, जुलाई 4 या जुलाई 5। करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, जुलाई 3। प्लास्टिक बैग फ्री डे, तो जो प्लास्टिक बैग है ना, मतलब प्लास्टिक बैग्स की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, बहुत पोल्यूशन, ठीक है, जो ड्रेनेज सिस्टम इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है जी, वो देखने को मिलता है। तो ये जो प्लास्टिक, अरे अपनी क्लास में मक्खी भी अटेंड कर रही है। ठीक है जी, तो जो ये प्लास्टिक बैग फ्री डे होता है, मतलब प्लास्टिक बैग फ्री डे हम किसके लिए सेलिब्रेट करते हैं जी, ऑब्जर्व करते हैं? जो हमारा प्लास्टिक पोल्यूशन है, खासकर प्लास्टिक बैग से जो ड्रेनेज बंद हो जाती है, ठीक है, जो रिवर्स में बहुत प्लास्टिक बैग्स जाते हैं, हम रिवर्स में बहुत सारा सामान घेर देते हैं प्लास्टिक बैग्स में, ठीक है, तो और प्लास्टिक गलता है नहीं, तो प्लास्टिक के लिफाफों से, प्लास्टिक बैग से हमें अक्सर देखते हैं कि कहीं ना कहीं ब्लॉकेज, कहीं ना कहीं ड्रेनेज, इवन बहुत बार एनिमल्स की बॉडीज में से प्लास्टिक बैग्स निकलते हैं। ठीक है जी, अगर आप एनिमल को कुछ डाल रहे हो तो प्लास्टिक बैग में से निकाल कर डालो यार, प्लास्टिक बैग के साथ ही रख देते हो तो वो एनिमल है, वो जानवर है, हम जानवर नहीं है। तो ये हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है, ठीक है जी, उसको निकाल के डालो। तो एनिमल की बॉडी से बहुत बहुत प्लास्टिक बैग निकाले गए हैं और इसकी वजह से कैंसर और बहुत सारी डिजीज हो जाती हैं। ठीक है जी, तो प्लास्टिक बैग फ्री डे होता है 3 जुलाई को। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज द विनर ऑफ 10th लियो मास्टर्स चेस चैंपियनशिप। ठीक है, 10th लियो मास्टर्स चेस चैंपियनशिप के विनर देखते हैं जी, मैग्नस कार्लसन, विश्वनाथन आनंद, डॉम राजू गुकेश या कोनेरू हम्पी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, विश्वनाथन आनंद। ठीक है, अगला, हाउ मेनी मेडल्स वॉन बाय इंडियन रेसलर्स इन द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप इन जॉर्डन। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं 15, 17, 19, 21। तो सबसे ज्यादा मेडल्स हमारे ही रेसलर्स ने जीते हैं, ऑप्शन सी 19 इज द करेक्ट आंसर। ये जॉर्डन में हुई थी रेसलिंग चैंपियनशिप, जॉर्डन की कैपिटल है अम्मान। व्हेन इज यूनाइटेड स्टेट्स इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व्ड। यूएस का इंडिपेंडेंस डे कौन से डेट को होता है? ऑप्शन देखते हैं, जुलाई 4, जुलाई 5, जुलाई 6 या जुलाई 7। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, जुलाई 4। जुलाई 4 1776 में यूएस इंडिपेंडेंट हुआ किससे? ग्रेट ब्रिटेन से। ठीक है जी, आजादी मिली। ठीक है, तो 4 जुलाई को सेलिब्रेट होता है यूएस इंडिपेंडेंस डन। अगला देखते हैं जी, मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी ऑथर्ड बाय। ठीक है जी, मनोज वाजपेयी जो अद्भुत एक्टर हैं जी बॉलीवुड में। ठीक है, तो द डेफिनेटिव बायोग्राफी ये किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन देखते हैं जी, पीयूष पांडे, अभिषेक चौधरी, योगेश मैत्रेया या सारा राय। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पीयूष पांडे। ठीक है जी, अगला, जस्टिस शील नबू इज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ। ठीक है जी, जस्टिस शील नबू आप इमेज में देख सकते हैं, ये कौन सी स्टेट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं? तो ऑप्शन आर ओडिशा हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट या श्रीनगर हाई कोर्ट। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं, Who is appointed as the प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। ठीक है जी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? रिसेंटली लेबर पार्टी इलेक्शन जीत गई है और जो कंजर्वेटिव पार्टी थी वो इलेक्शन हार गई। ठीक है, तो लेबर पार्टी ने इलेक्शन जीत ली है। तो जो ये इमेज में आपको पर्सन देखते हैं, तो ये देखते हैं जी, ऋषि सुनक, कीर स्टारमर, एंडी बर्नहैम या नाइजल फराज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कीर स्टारमर बन गए जी
यूके के नए प्राइम मिनिस्टर, ठीक है जी, ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर, बिलोंग्स टू लेबर पार्टी, और ये इंडिया के साथ काफी अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने में और इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के काफी हक में है, ठीक है जी। बाकी जो भी होगा फ्यूचर में वो देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी, डिक स्कूफ इज इलेक्टेड एज द PM ऑफ विच कंट्री। डिक स्कूफ कौन से कंट्री के प्रधानमंत्री हैं? ऑप्शंस आर नीदरलैंड्स, आयरलैंड, स्कॉटलैंड या फ्रांस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, नीदरलैंड्स, ठीक है जी। नीदरलैंड्स की कैपिटल है एम्स्टर्डम। नेक्स्ट देखते हैं, When is World Zoonosis Day observed every year? World Zoonosis Day, देखो Zoonosis क्या होता है जी? Zoonosis वो डिजीज है जो एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसमिट हो जाती है, ठीक है जी। जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट होती हैं उन्हें हम बोलते हैं जूनोसिस डे, जूनोसिस डिजीज। तो वर्ल्ड जूनोसिस डे ऑप्शन देखते हैं 5 जुलाई, 6 जुलाई, 7 जुलाई या 8 जुलाई। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 6 जुलाई को होता है वर्ल्ड जूनोसिस डे। जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं जूनोसिस डे, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट, हु इज द MD एंड CEO ऑफ LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के MD और CEO किसे अपॉइंट किया गया? ऑप्शंस MR कुमार, सिद्धार्थ मोहंती, विद्युत रंजन या गिरिजा सुब्रमण्यन। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, सिद्धार्थ मोहंती, ठीक है जी। और स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन है जी, स्टूडेंट क्वेश्चन ये रहेगा कि LIC कब एस्टेब्लिश हुई? तो इसका आंसर हम कमेंट सेक्शन में देखते हैं कौन करेक्ट आंसर देता है जी। तो LIC कब एस्टेब्लिश हुई? व्हेन डिड LIC एस्टेब्लिश्ड? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दोगे। और जो दोस्त यहां तक वीडियो देख चुके हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, Which is the first company in the world to introduce CNG pipe? CNG is compressed natural gas, ठीक है। तो CNG में 95% तक कौन सी गैस रहती है जी? मीथेन, ठीक है। तो वर्ल्ड की फर्स्ट CNG बाइक कौन सी कंपनी ने लॉन्च की है? ऑप्शन है हीरो, बजाज, ओला या यामा। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, बजाज। नितिन गडकरी जो हमारे रोड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर हैं, नितिन आपको इमेज में दिख रहे हैं जी, ये जो पिंक कुर्ता में नितिन गडकरी खड़े हैं, ठीक है। जो तो नितिन गडकरी साहब ने ये लॉन्च किया साथ में। तो वर्ल्ड की पहली CNG बाइक भारत में लॉन्च की गई है बजाज ऑटोस के द्वारा। डन। अगला देखते हैं, व्हेन इज वर्ल्ड किश्वाहिली लैंग्वेज डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? जो किश्वाहिली लैंग्वेज है जी ये अफ्रीका की लैंग्वेज है, अफ्रीका की मेन स्ट्रीम लैंग्वेज है। तो किश्वाहिली लैंग्वेज को यूनाइटेड नेशंस क्या कर रहा है? प्रमोट करता है जी, ठीक है। ताकि जो अफ्रीकन पीपल हैं, ठीक है, वो मतलब उन्हें जो मेन स्ट्रीम में जगह मिल सके, ठीक है जी। जैसे फ्रेंच लैंग्वेज है, इंग्लिश है, मैंड्रिन है, स्पेनिश है, ठीक है, इनका दबदबा है। और इन्हीं लैंग्वेजेस में जो सारी आप मीटिंग्स कह लो, आप समिट्स कह लो, ठीक है जी, या जो इंटरनेशनल सिस्टम चलता है, तो किश्वाहिली लैंग्वेज भी प्रमोट करे यूनाइटेड नेशंस ताकि अफ्रीका को भी एक स्पेस मिल सके, ठीक है। तो किश्वाहिली लैंग्वेज जो होता है ऑप्शन देखते हैं 6 जुलाई, 7 जुलाई, 8 जुलाई या 9 जुलाई। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 7 जुलाई। किश्वाहिली, इसकी थीम क्या थी? किश्वाहिली एडुकेशन एंड कल्चर ऑफ पीस, ठीक है जी। अगला देखते हैं, नेम इंडियाज इंडिजीनियस लाइट टैंक। आपको इमेज में दिख रहा है ये भारत का इंडिजीनियस लाइट टैंक है जो खास करके टफ टेरेन्स, लद्दाख जैसे जो हायर हिमालयन रीजन है, ठीक है जी, यहाँ पे ऑपरेट करने के लिए जिसे बनाया गया, ठीक है जी। तो जो हमारे लाइट टैंक है जिससे ट्रांसपोर्ट करना या ऑपरेट करना काफी इजी रहेगा हायर हिमालयन रीजन में हमारी मिलिट्री के लिए। तो इसका नाम क्या है जी? रुद्र, प्रचंड, जोरावर या अर्जुन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, जोरावर। डन। अगला देखते हैं, जगन्नाथपुरी रथ यात्रा इज सेलिब्रेटेड इन विच मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर? जगन्नाथपुरी रथ यात्रा वेल नोन है जी, इंडियन स्टेट ऑफ ओडिशा में सेलिब्रेट होती है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी रथ यात्रा है। तो ये कौन से हिंदू मंथ में सेलिब्रेट होती है? ऑप्शन देखते हैं श्रावण, चैत्र, भद्रा या आषाढ़। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी, आषाढ़, ठीक है। ये हिंदू मंथ ऑफ आषाढ़ में सेलिब्रेट होती है जगन्नाथपुरी रथ यात्रा, जिसमें 3 रथ बनाए जाते हैं और 3 रथ खींचे जाते हैं, जिसमें श्री कृष्ण, उनके भाई बलराम और उनकी बहन
सुभद्रा। ठीक है जी, तीनों के रथ रहते हैं, ये इमेज में आप देख सकते हो। ठीक है जी, अगला देखते हैं। विनर ऑफ ब्रिटिश ग्रां प्री फॉर्मूला 1 कार रेसिंग, ऑप्शन आर मैक्स वर्स्टेपन, लुइस हैमिल्टन, चार्ल्स लेक्रेक या कार्लोस सेंज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लुइस हैमिल्टन। ठीक है जी, जो मर्सिडीज के ड्राइवर है। नेक्स्ट, व्हिच फॉरेन पर्सनैलिटी इज अवॉर्डेड विद पद्म भूषण अवार्ड। रिसेंटली कौन सी फॉरेन पर्सनैलिटी, ये स्टार मार्क कर लो, कंफर्म्ड क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाएगा, जिन्हें पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। तो ऑप्शन आर यंग लियू, चेन सुन हुएंग, टेरी गो या लाई चिंग टी। तो जो आपको इमेज में दिख रहे हैं जी, ये फॉक्सकॉन के चेयरमैन है। ठीक है, फॉक्सकॉन के चेयरमैन यंग लियू को पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया है भारत और ताइवान के रिश्तों को बहुत बेहतर करने के लिए, और जो सेमीकंडक्टर्स, फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर्स के लिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईटी बेस्ड सॉल्यूशंस के लिए फेमस है। ठीक है, तो भारत में उसका कंट्रीब्यूशन के लिए तो इन्हें नवाजा गया जी पद्म भूषण, जो इंडिया का 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, यंग लियू। Next, who is appointed as the chairman of FATF, Financial Action Task Force? FATF जिसका हेड ऑफिस किधर है जी, पेरिस, फ्रांस। ठीक है, जो टेररिस्ट फंडिंग होती है, जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, या कोई भी कंट्री अपनी लैंड पे टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए फंडिंग कर रही है या फंडिंग को रोक नहीं पा रही है, तो उसके अगेंस्ट एफएटीएफ कार्रवाई करता है, जिसमें ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट, रेड लिस्ट रहती है। जो कंट्रीज ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में चली जाती हैं एफएटीएफ की, तो उन्हें इंटरनेशनल फंडिंग जैसे वर्ल्ड बैंक से लोन, IMF से लोन या किसी भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से लोन वगैरह बंद हो जाते हैं और बहुत सारे सैंक्शंस लग जाते हैं। ठीक है जी, तो एफएटीएफ के चेयरपर्सन कौन अपॉइंट हुई है? ऑप्शंस आर मार्गरेट एलिसा डी एंडा मेड्रेजो, उर्सुला वॉन डेर लेयन या कैथरीन रसल। तो जो आपको इमेज में दिख रही है जी, शी इज ऑप्शन बी, एलिसा डी एंडा मेड्रेजो, शी बिलोंग्स टू मैक्सिको, ये मैक्सिको से है। ठीक है जी, अगला देखते हैं। मसूद ज़ेकिया इज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। मसूद ज़ेकिया कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं? तो ऑप्शन इज तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ईरान या उज्बेकिस्तान। इमेज में दिख रहे हैं आपको, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ईरान। ठीक है जी, ईरान के प्रीवियस प्रेसिडेंट की हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो गई थी, तो ही इज अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच मिनरल। भारत कौन से मिनरल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है दुनिया में? तो ऑप्शन आर बॉक्साइट, टिन, माइका या सिलिका। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, माइका। भारत माइका का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। ठीक है जी, इमेज पे आप माइका देख सकते हो। दोस्तों ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जुलाई 1st वीक के। ठीक है, प्रीवियस करंट अफेयर सारे अपलोडेड है, और डे टू डे करंट अफेयर्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम पेज, इंस्टाग्राम पेज फॉलो कीजिए, सारे एड्रेसेस यहाँ पे दिए हुए हैं। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।